Welcome students once again. Let's read the chapter Indigo word by word. When I first visited Gandhiji in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was in 1917. कहता जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला तो आई यहाँ पर नरेटर के लिए आ रहा है। नरेटर यहाँ पर लुइस फिशर है। उसको गांधी जी ने 1942 के अंदर बताया था कि जब वो अपने आश्रम सेवाग्राम में थे सेंट्रल इंडिया के अंदर, तो वो उनको लुइस फिशर को बता रहे थे कि कैसे मैंने इंडिया से जो ब्रिटिश लोगों का डिपार्चर है वो करवा दिया, और जो स्टोरी है वो 1917 की है। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वोकेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। उस वक्त गांधी जी 1916 के अंदर जो वार्षिक अधिवेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का था लखनऊ में, वहाँ पर गए हुए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, वहाँ पर 2301 प्रतिनिधि आए हुए थे, एंड मैनी विजिटर्स, और कई लोग आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, और जब कार्रवाई चल रही थी अधिवेशन की, गांधी जी रिकाउंटेड, गांधी जी ने बताया, ए पीजेंट केम अप टू मी, कि मेरे पास एक किसान आया है, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जो कि दूसरे किसानों की तरह से ही दिखता था। पुअर एंड एमेंसिकेटेड, बिल्कुल गरीब था वो, और देखने में वो कमज़ोर और पतला सा था। एंड सैड, और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, कि वो राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलो। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने इस चंपारण के बारे में पहले नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुटहिल ऑफ टावरिंग हिमालयास, और वास्तव में ये हिमालय की तहराई के अंदर है वो स्थित था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, और ये नेपाल के बॉर्डर के ऊपर ही स्थित था। अंडर एन एंशियंट एग्रीमेंट, वहाँ पर किसानों का एक पुराना, एंशियंट होता है ओल्ड, एग्रीमेंट होता है सेटलमेंट कह सकते हो, या जिसको आप एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो। वहाँ पर एक पुराना समझौता हुआ था। दी चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, और चंपारण के अंदर जो भी किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे, वो मुजारे थे। पीजेंट का मतलब फार्मर्स होता है। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, उनमें से राजकुमार शुक्ला भी एक था। ही वॉज इलिटरेट, वो पूरी तरह से अनएजुकेटेड था। इलिटरेट का मतलब होता है अनएजुकेटेड, बट रेजोल्यूट, रेजोल्यूट होता है डिटर्मिन्ड, लेकिन वो पक्के इरादे वाला व्यक्ति था। ही हैड कम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, और वास्तव में वो कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर जो वहाँ के एक प्रकार से शाहूकार थे, लैंडलॉर्ड थे, पूंजी एक प्रकार से ज़मीन के जमींदार थे, वो वहाँ के लोगों से बड़ा ही अन्याय कर रहे थे। इनजस्टिस अन्याय होता है इन बिहार के अंदर। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सैड स्पीक टू गांधी जी, और राजकुमार शुक्ला को किसी ने कहा था कि आप गांधी जी से मिलिए। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, गांधी जी ने शुक्ला को ये कहा कि उसकी पहले अपॉइंटमेंट फिक्स है कानपुर के अंदर। एंड वॉज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसको भारत के दूसरे हिस्सों के अंदर भी कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, पहले से ही काम हैं। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, लेकिन शुक्ला है वो बड़ा ही दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। ही वॉज ए डिटर्मिन्ड पर्सन, सो वेयर एवर गांधी जी वेंट, शुक्ला ऑल्सो वेंट विद गांधी जी, जहाँ पर भी गांधी जी जाते शुक्ला भी उनके साथ ही चला जाता। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, बाद में गांधी जी अहमदाबाद आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला भी उनके आश्रम में आ जाता है। फॉर वीक्स ही हैड नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, और कई दिनों तक, कई सप्ताहों तक राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, और अंत में गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने बोला कि अब कम से कम एक डेट है वो फिक्स कर दो मेरे साथ। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी एंड स्टोरी, गांधी जी सैड, जब गांधी जी उस शेयर क्रॉपर, उस मुजाहरे की एक प्रकार से जो उसका पक्का इरादा था, टेनासिटी थी, डिटर्मिनेशन था, उससे वो बड़े इम्प्रेस हो गए थे। तो गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच ए
सच एंड सच ए डेट, मेरे को कलकत्ता जाना है इस डेट के समय, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, आप तुम वहाँ पर आ जाना कलकत्ता में और मेरे को वहाँ मिलना और मैं आपके साथ चलूँगा। मंथ पास्ट, कई महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हंचेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी जी अराइव्ड, जब गांधी जी कलकत्ता पहुँचे तो शुक्ला है वो अपने पैरों के बल पर लाथी मार के बैठा हुआ था। ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री, उन्होंने इंतजार किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना, फिर उन्होंने वहाँ से कोलकाता से एक पटना के लिए आने वाली ट्रेन है वो ले ली इन बिहार, और वो बिहार पहुँच जाते हैं। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। बाद में शुक्ला और गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर आ गए जो कि एक बड़े ही वकील थे और वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, उस वक्त राजेंद्र प्रसाद खुद घर पे नहीं थे। बट हिज सर्वेंट न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन हु पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रोपर्स, लेकिन उनके जो नौकर थे राजेंद्र प्रसाद के, वो सोचे हुए थे कि शुक्ला को उनके मालिक जो कि राजेंद्र प्रसाद हैं उनकी मदद चाहिए वहाँ पर मुजाहिरों की मदद के लिए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर जो मुजाहिर जो उसके नौकर थे उन्होंने शुक्ला को जमीन पर ही बिठाए रखा। whom they took to be another peasant, और उन्होंने सोचा हुआ था विद हिज कंपेनियन, गांधी जी के साथ ही, गांधी जी को भी नीचे ही बिठाई रखा। whom they took to be another peasant, और गांधी जी को भी उन्होंने मान लिया कि वो भी एक किसान ही है। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लीज सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बास्केट पल्यूट द इंटायर सोर्स, और गांधी जी को वहाँ नहाने के लिए और पीने के लिए कुएं से पानी नहीं लाने दिया गया, क्योंकि उन्होंने सोचा हुआ था कि गांधी जी है वो भी एक अनटचेबल पर्सन है, अछूत हैं, और उनका कुछ पानी है वो कुएं में गिर करके पूरे पानी को दूषित कर सकता है। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, उनको पता ही नहीं था कि गांधी जी है वो वास्तव में कोई अनटचेबल पर्सन नहीं है। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर इंडिगो। ओके, very interesting chapter. I hope that you are enjoying it. Thanks for listening me and have a nice day.